करीम अम्मा बाद। काफ़ी साथियों ने आज के इस मौजू पर अपनी अपनी सोच के मुताबिक तज्ज़िया भी किया है, गुफ्तगू भी की है। लेकिन मैं सबसे पहले तो श्रीलंकन प्रियंका कुमारा के ख़ानदान से और श्रीलंकन आवाम से, हुकूमत से ताज़ियत भी करता हूँ और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम उन्नास उनके गम में बराबर के शरीक हैं। हमारे बाज़ फाज़िल मेंबरान ने इसको मजहबी इंतहा पसंदी के साथ जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन गुजारिश ये है कि मुल्क के अंदर इस तरह की अफरा तफरी, चाहे वो मज़हब के नाम पर हो, कौमियत के नाम पर हो, सूबाइयत के नाम पर हो, लिसानियत के नाम पर हो, सोचने की बात यह है कि ये ज़रूरत किसकी है। क्या मजहबी लोगों की ये ज़रूरत है कि मुल्क में ये इंतशार फैलता रहे? मैं ये समझता हूँ कि न ये मजहबी लोगों की ज़रूरत है और न मजहबी लोग ये चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात हों। हमारे साथियों ने ज़िक्र किया जनरल ज़ियाउल हक साहब का, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि उससे पहले हमारे मुल्क के अंदर जब भी इक़्तिदार तब्दील हुआ है वो मुल्क के अंदरूनी हालात की वजह से तब्दील हुआ है। लेकिन 78-79 में जब बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत ने, रूस ने अफ़ग़ानिस्तान में अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी, तो उसके बाद उस वक्त भी हमारे एक जनरल साहब हमारे मुल्क पर मुसल्लत थे और उनकी मौजूदगी में मुल्क को बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की आमाजगाह बना दिया गया है। हर तरफ से यहाँ क़ुव्वतें आईं और अफ़ग़ानिस्तान की सरज़मीन पर रूस को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका और बाकी क़ुव्वतों का हमने साथ दिया। हालांकि उस वक्त हमें सोचना चाहिए था कि मुस्तक़बिल में हमारी कौम, हमारा मुल्क ये किस तरफ जाएगा। मेरे मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब, आइए वज़ीर साहब। जी, जब भी इस मुल्क में बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने कोई बड़ा काम हमसे कराना हो, मेरे ख़्याल में उसके लिए कभी भी सिविलियन हुकूमत या सिविलियन लोग उनके लिए शायद वो काम नहीं कर सके, या अवामी दबाव की वजह से या जिसकी वजह से, उसके लिए जब भी कोई काम हुआ है तो हमारे जर्नल इस्तेमाल हुए हैं। अगर मैं जिक्र करूं जी, इसके पास मेरे पास एक दो दलाइल हैं, अगर आप हजरात सुन लें, हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन जब मुल्क को दो लख्त करने का वक्त आया तो ये मुल्क जर्नल के हवाले किया गया। इस मुल्क में जब हम हिंदुस्तान को दरिया देने का वक्त आया तो भी ये मुल्क एक जर्नल के हवाले किया गया। इस खित्ते में जब रूस अफ़ग़ानिस्तान में आया और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों का ये मुल्क आमाजगाह बनाया जा रहा था, तब भी ये मुल्क एक जर्नल के हवाले किया गया। और इस मुल्क में जब अमेरिका बहादुर इसको अपनी कॉलोनी बना रहा था और यहाँ दहशत गर्दी को पनपने दिया जा रहा था, तो उस वक्त भी ये मुल्क जनरल मुशर्रफ के हवाले किया गया था। मुसलसल इस मुल्क के अंदर जब भी कोई बड़े वाक़यात होते हैं तो हमारे जर्नल हज़रात उसके लिए इस्तेमाल भी होते हैं। और आजकल मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की बनी हुई, अवाम लाख पीटें, अवाम लाख रोएं, तब्दीली का नारा जो लगाया गया उसकी बुनियाद पर इस कौम के साथ जो खिलवाड़ खेला गया, कोई परवाह नहीं है हुकूमत को, चाहे कौम के साथ कुछ भी होता रहे, जो महंगाई है, जो कुछ हो, इनको सिर्फ
अपने इक़्तिदार और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के वो मुतालबे पूरा करना है कि हमें किस तरह इस मुल्क को मजहब से हटाकर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की आमाजगाह किस तरह बनाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि मुल्क के अंदर सिर्फ ये वाक़यात सियालकोट में नहीं हुआ। मेरे मोहतरम फाजल मेंबर जनाब मुश्ताक साहब ने उसकी तफसीली बयान किया है। ये वाक़यात सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल और कॉलेजों में हुए, इसका निशाना हम भी बने हैं, इसका निशाना मजहबी लोग भी बने हैं, इसका निशाना मदरसे भी बने हैं, इसके निशाना मजहबी तालिब इल्म भी बने हैं। मेरे पार्लियामेंट के मेंबरान जो जमीयत उलमा इस्लाम के अराकीन थे वो भी इसका निशाना बने। लेकिन इस बुनियाद पर यह कह देना कि जी ये मजहबी लोग हैं, मजहब को बदनाम करने के लिए हर दाढ़ी पगड़ी वाले को कहा गया। मैं एक मरतबा हमारे एक मुश्तरका इजलास था, उसमें हमारे एक जनरल साहब ने हमारे सामने एक लिस्ट पेश की कि हमने दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए एक लंबी तस्वीरें लगाई, कोई 150 लोगों के नाम दिखाए कि ये हम दहशत गर्दों की कमर तोड़ चुके हैं और हमने इन दहशत गर्दों को मार दिया है। और उसमें दिखाया गया है कि उसमें जो भी दहशत गर्द थे उनकी दाढ़ियाँ और पगड़ियाँ थी। तो मैंने उसी जर्नल से उसी इजलास में सवाल किया था कि मोहतरम ये भी तो बता दो ना कि इन लोगों को दहशत गर्दी की तरफ धकेलने वाला, इनको ट्रेनिंग देने वाला, इनको पालने वाला वो कौन लोग हैं? क्या वो मदरसे वाले थे? अगर आप उनके लिए इस मुल्क के अंदर पटरासी जैसे सेंटर बनाएंगे, उनको तरबियत देंगे, उनको गोलियां चलाना सिखाएंगे, फिर उनको इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर से बाहर, और फिर भी इल्जाम मजहबी लोगों पर। मैं दावे से कहता हूं कि आज भी दीनी मदरसे में किसी एक में भी कोई एक दहशतगर्द भी नहीं। और इस्लाम को बदनाम करना, उसके लिए बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के इशारों पर चलना, जी ये आमिर लोग करें और गिला फिर मजहब से किया जाए, यहां मजहब का नाम लिया जाए कि मजहबी दहशतगर्दी है। मुझे श्रीलंकन लोगों से ताज़ियत करनी थी। मैं उनको भी ये बतलाना चाहता हूं कि उनके कत्ल में मुलव्विस एक भी मौलवी नहीं, एक भी मौलवी उसमें नहीं। लेकिन मेरे मोहतरम साथियों, अगर ये रवैया रहा कि मुल्क के अंदर आप मजहब को बदनाम करना चाहते हैं और उसके लिए मजहबी लोगों का नाम लेना चाहते हैं, तो जिस तरह मेरे एक फाजिल मेंबर ने भी यहां कहा कि इस्लाम ये सलामती से है, ईमान ये अमन से है, लिहाजा इस्लाम जो सलामती का नाम है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान में बसने वाला मुसलमान वो अपने मजहब से, अपने दीन से, अपने पैगंबर से इतना अकीदत, इतना ताल्लुक, इतनी मोहब्बत रखता है कि मजहब के नाम पर जब भी हमारे मुल्क के मुसलमान को इस्तेमाल करने की इन जाबिर और जालिम हमारे जर्नलों ने किया है, मेरे ख्याल में उसके लिए हमारा वो नौजवान इस्तेमाल ज़रूर हुआ है जो मजहब से एक मोहब्बत रखता है। लेकिन क्या इस तरह आप मजहब को बदनाम करना चाहते हैं? ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है। यहां आज अगर हम इस्लाम की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करें? सन 73 के आईन क्या कहता है? अगर हम मुल्क को